हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्श नर्सिंग नॉलेज। अब हम लोग आज डील कर रहे हैं PhD। आप लोग पढ़े होंगे हार्ट डिसऑर्डर है, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर में आता है। कंजेनाइटल मतलब कि जन्मजात, जो पैदा बच्चा जन्म से होता है उसी के अंदर यह वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे कि हार्ट में दो होता है वॉल्स, ठीक है। एक साइड होता है क्या, नीचे साइड वेंट्रिकुलर, ऊपर साइड एट्रियम। दो वेंट्रिकल दो एट्रियम होता है। तो ये वेंट्रिकल में डिफेक्ट हो जाता है, इसी को हम लोग वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। डिफिनेशन आप अपने साइड से भी लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं कि यह क्या होता है, एबनॉर्मल कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर होता है। आप लिख सकते हैं एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन, एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाता है कहाँ, वेंट्रिकुलर सेप्टम, नॉन एज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब कि जो हार्ट के नीचे वाला वेंट्रिकुलर होता है, दोनों राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में ओपनिंग हो जाता है, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नॉर्मल डिफिनेशन हो गया। अब ये क्या होता है, असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर ये असाइनोटिक होता है, इसमें साइन कोई दिखता नहीं है बच्चा को, किस लिए, केवल पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। साइन क्यों नहीं दिखता है आप लोग को अभी हम बता रहे हैं, साइन क्यों नहीं दिखता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि हार्ट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वही राइट साइड में ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड की तरफ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, इसलिए साइन यहाँ नहीं दिखता है, ठीक है। असाइनोटिक होता है डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर किसको बोलते हैं, तो VHD को ही बोलते हैं। मोस्ट कॉमन पाया जाने वाला जो डिसऑर्डर है बच्चों में यही होता है कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। कौन सा, VHD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का होता है, देख लीजिए दो टाइप क्या है। देखिए इसका दो टाइप्स होता है। पहला होता है मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मस्क्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ओपनिंग मसल्स के अंदर, दिन हार्ट के नीचे वाला पार्ट में मसल्स होता है, मसल्स के अंदर डिफेक्ट हो जाए, इधर से इधर ब्लड शंटिंग करने लगे, तो उसको मस्क्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। जब मेम्ब्रेन के पास हो, वेंट्रिकुलर में मेम्ब्रेन के पास हो, तो मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए हम लोग पढ़ रहे थे VHD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है दो टाइप का होता है। हम लोग पहले डिफिनेशन पढ़ लिए थे। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है मेम्ब्रेनियस, एक होता है मस्क्यूलर। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जब क्या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी हमको कहाँ डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर में। ये ऊपर वाला एट्रियम हो गया, नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया। तो वेंट्रिकुलर में क्या है, डिफेक्ट है। वेंट्रिकुलर में वो भी कहाँ डिफेक्ट है, तो देखिए दो टाइप का होता है, मेम्ब्रेनियस होता है, एक मस्क्यूलर होता है। यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है, जब आप हार्ट पढ़ेंगे तो हार्ट में नीचे वाला जो होता है ये मसल्स होती है, यहाँ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो जब डिफेक्ट यहाँ ऐसे ओपनिंग हो जाए, होल यहाँ हो जाए, यहाँ ओपनिंग रहे, बच्चा पैदा हुआ, यही कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है। आप लोग पढ़े होंगे कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है एक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है, ये असाइनोटिक होता है, ठीक है। तो असाइनोटिक साइनोटिक हम बता दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब ओपनिंग होगा तो इसको मस्क्यूलर कहेंगे, क्योंकि यहाँ मसल्स होती है, तो मस्क्यूलर VHD। वही चीज़ जब हम लोग यहाँ होल हो जाए, ऊपर वाली एरिया में यहाँ पर ओपनिंग हो जाए, यहाँ मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ मेम्ब्रेनियस VHD बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनियस VHD बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में, जब ब्लड ये क्या होता है कि हमारा ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट, ये राइट वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम, ठीक। जब ब्लड यहाँ से पंपिंग करता है, हार्ट पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, ये आयोटा है ब्लू कलर का, आयोटा से पूरा बॉडी जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्ट होता है यहाँ पे या यहाँ पर डिफेक्ट होता है, तो ब्लड हाफ तो इधर चला जाता है आयोटा के थ्रू, लेकिन हाफ ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकुलर के अंदर, यहाँ आ जाता है राइट वेंट्रिकुलर के अंदर। तो ये क्या होता है कि ओवरलोड होने लगता है। मान लीजिए 70 ml ब्लड को ये भेजा, लेकिन आधा ब्लड इधर आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है कि आधा ही ब्लड बॉडी को मिलता है। जब आधा ही ब्लड बॉडी को मिलता है तो बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाता है, इफेक्टेड होने लगता है, लो होने लगता है। और इधर जब ब्लड के ओवरलोडिंग होने लगता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में ब्लड तो पहले से था, 30 ml इधर से आ गया, तो ये वाला जब होता है तो
क्या होने लगता है, ओवरलोड होने लगता है राइट वेंट्रिकुलर में। ब्लड का ओवरलोडिंग होने के चलते राइट वेंट्रिकुलर का साइज बढ़ जाता है, तो यही सूज शेप का हो जाता है, बूट शेप हो जाता है। हार्ट का इसमें देखिएगा साइन दिखेगा बूट शेप का। अब इससे क्या होगा कि ओवरलोडिंग होने के चलते पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी जो रेड कलर के पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के लिए जा रही है, ये लंग्स है हमारा, तो इसमें ब्लड का ओवरलोडिंग हो जाएगा। जब ओवरलोडिंग ब्लड होगा तो ओवरलोडिंग लंग्स में ब्लड ओवर जाने लगेगा, ब्लड ओवर जाने लगेगा। जब ब्लड में ओवर लंग्स में जाएगा तो यहाँ एक साउंड जनरेट होता है, नॉर्मल साउंड सॉफ्ट साउंड सुनाई देता है लंग्स का, लेकिन जब ओवर ब्लड जाएगा तो यहाँ से जनरेट होने वाला साउंड जो कहलाता है हमारा क्रिकल्ट साउंड कहलाता है, क्रिकल्ट साउंड कहलाता है। ठीक है, यहाँ से साउंड जो एक जनरेट होगा क्रिकल्ट साउंड जनरेट होगा। ठीक है, और लंग्स में अब देखिए लंग्स में 2 साउंड सुनाई देता है, लब और डब, लेकिन तीसरा साउंड भी सुनाई देगा। जब ब्लड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये दोनों ये क्या होती है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों बंद होता है, तो लब का पहला S1 सुनाई देता है। जब ये ऊपर से दोनों तरफ से ये जो एओर्टा के और पल्मोनरी वाल के जो ये वाल्व होते हैं ये बंद होते हैं, तो दूसरा साउंड हमारा डब सुनाई देता है। लेकिन तीसरा साउंड इसमें जनरेट होने लगता है, ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इधर से ब्लड इधर आता है, तो पिचकारी की तरफ इधर से इधर आता है, इस इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है, तो एक तीसरा साउंड जनरेट होता है। तो हार्ट में एबनॉर्मल साउंड जनरेट होगा, जैसे कि लंग्स में एक एबनॉर्मल साउंड जनरेट हुआ, ओवरलोडिंग हुआ, तो लंग्स में जनरेट हुआ क्रिकल्ट साउंड। वैसे ही जब हार्ट में ओवरलोडिंग हुआ, ओवरलोडिंग नहीं, मान लीजिए ये क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो इधर से इधर ब्लड आने लगा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल आने लगा, तो एक यहाँ एबनॉर्मल साउंड जनरेट होता है, क्योंकि हार्ट का साउंड S1 S2 लब एंड डब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये डिफेक्ट है तो इसमें एक दूसरा साउंड जनरेट होता है, उस साउंड को हम नाम बोल देते हैं, क्या साउंड का नाम देते हैं हम लोग, मरमर साउंड देते हैं, बोलते हैं मरमर साउंड। तो देखिए हार्ट में जब एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे तब मरमर साउंड, लंग्स में एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे तो क्रिकल्ट साउंड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है। नॉर्मल सर्कुलेशन जो होता है कि मान लीजिए हमारा ये हार्ट बना दिए, यहीं पर जो ओपनिंग हो जाती है इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि 2 टाइप का होता है। जब अपर पार्ट में रहता है तो मेम्ब्रेनियस होता है, जो क्या होता है इसको सर्जरी करना पड़ता है, सर्जरी करने के बाद ठीक होता है। वहीं जब नीचे रहता है तो ये मसल्स में रहता है, जब मसल्स में रहता है तो 1 या 2 साल के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको आप लोग समझ लीजिए कि सर्कुलेशन जब अब इधर क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो इधर का ब्लड जो होता है ओवरलोड, इधर प्रेशर ज़्यादा रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इधर से ब्लड क्या होने लगता है, राइट के साइड शिफ्ट होने लगता है, राइट की तरफ शिफ्ट होने लगता है, तो इसका साइज जो होता है बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है तो बूट शेप हो जाता है। अब इसका साइज बढ़ गया तो इसका प्रेशर जब भी बढ़ जाएगा, जब इधर प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स में ब्लड ज़्यादा जाएगा, लंग्स में ब्लड ज़्यादा जाएगा तो वहाँ एक साउंड जनरेट होगा, सॉफ्ट साउंड से ज़्यादा जनरेट होने लगा, क्रिकल्ट साउंड जनरेट होगा। वहीं जब यहाँ मान लीजिए कि एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो गया, एबनॉर्मल ओपनिंग होने की वजह से यहाँ एक और साउंड जनरेट होता है हार्ट के अंदर। जब आप स्टेथोस्कोप से सुनिएगा तो उसको हम लोग कहते हैं मरमर साउंड सुनते हैं, उसको मरमर साउंड। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट तरफ। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है कि सेप्टम ओपनिंग एट अपर साइड। इसमें क्या सेप्टम ओपनिंग कहाँ हो रहा है, अपर साइड में हो रहा है, मेम्ब्रेनियस में। सेप्टम कहाँ ओपनिंग हो रहा है, अपर साइड में। 30% टोटल केसेस में पाया जाता है। अब क्या रहा है, नॉट ऑटोसोमल रिजॉल्व, मतलब ये अपने आप वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में 2 टाइप के होता है, मेम्ब्रेनियस मस्क्यूलर। आप लोग वीडियो समझ लिए। अब क्या कर रहा है, मेम्ब्रेनियस जो होता है अपर साइड में होता है, इसमें क्या होता है, ये अपने आप ठीक नहीं होता है। मेम्ब्रेनियस जो होता है अपने आप ठीक नहीं होता है। वहीं जब हम मस्क्यूलर चलते हैं तो मस्क्यूलर क्या होता है कि ये अपने आप 1 से 2 साल में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है, क्योंकि मसल्स क्या होती है, ग्रोथ करती है। मेम्ब्रेन ग्रोथ नहीं करता है, मसल्स ग्रोथ करता है। मसल ग्रोथ करने के बाद ये क्या हो जाता है, अपने आप क्लोज हो जाता है। सेप्टल ओपनिंग एट द लोअर साइड में होता है, इसमें मस्क्यूलर में लोअर साइड में होता है। 60% केसों में पाया जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, इसकी कोई सर्जरी की जरूरत नहीं। लेकिन यही आपका मेम्ब्रेन्स में हो, यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में हो, तो क्या हो जाता है, इसको सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइनोटिक डिसऑर्डर है। साइनोटिक मतलब कि इसमें उतना पाइन देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक साइन देखिएगा,
डिस्पीनिया, डिस्पीनिया मतलब उसको क्या होगा, ब्रीथिंग क्या होगा, तेज करेगा, ब्रीथिंग तेज करेगा। इसलिए क्योंकि आप देखें वीडियो में कि ब्लड कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आधा चला जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, आधा ब्लड ही आयोटा के थ्रू बॉडी को जा रहा है। तो आधा ब्लड जाएगा बॉडी को तो क्या होगा, ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगा, ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगा तो ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शॉर्ट ब्रीथिंग हो जाएगी, ट्रेकियोपेनिया बढ़ जाएगी, श्वसन। ठीक है। अब कह रहा है रिपीटेटिव पल्मोनरी इन्फेक्शन। पल्मोनरी इन्फेक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पल्मोनरी इन्फेक्शन बार बार इसलिए होने का कारण है, आप ही सोचिए कि क्योंकि उसमें क्या होगा, पल्मोनरी को ओवरलोड हो रहा है, पल्मोनरी को, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है बराबर आधा, तो उस समय क्या होगा कि पल्मोनरी को इन्फेक्शन बराबर होता रहेगा, क्योंकि ओवरलोड है। पुअर ग्रोथ होगा, पुअर ग्रोथ इसलिए होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल जा रहा है, 50% मतलब इधर आधा आ जा रहा है, इधर इधर हो रहा है, आधा इधर आ जा रहा है, आधा ही आयोटा से बॉडी को जा रहा है, आधा जब बॉडी को जाएगा तो बॉडी का ग्रोथ क्या होगा, कम होगा, इसलिए बॉडी का ग्रोथ क्या होगा, पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। क्रेकल लंग्स साउंड अभी बताएं आप लोग, क्रेकल लंग्स साउंड इसलिए सुनाई देगा कि लंग्स में कोई प्रकार के सॉफ्टनिंग साउंड होता है, लंग्स में तीसरा साउंड जब जनरेट होगा कोई भी एबनॉर्मल साउंड, उसको क्रेकल लंग्स साउंड बोलते हैं। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इसलिए हो रहा है कि कार्डियक आउटपुट यहाँ से 70 ml ब्लड को एक बार में हार्ट पंपिंग करता है, 30 ml तो ब्लड इधर आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, तो 30 ml को ही ना यहाँ से भेजा, तो 30 ml भेजा तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया, कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ से ये क्या है, डिफेक्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आधा ब्लड आ जा रहा है, आधा ब्लड ही इधर जा रहा है, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया। फिर देखिएगा कह रहा है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। आप ध्यान दीजिए कि अब ब्लड जब कम जाएगा बॉडी को ब्लड कम जाएगा तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ब्लड से ही फिल्टर होकर यूरिन निकलता है। मर्मर लाइक साउंड, आपको बताया कि मर्मर लाइक साउंड क्या होता है, हार्ट में तीसरा साउंड कभी भी जनरेट हो जाए, देखिए लब और डब होता है, S1 S2 जिसको बोलते हैं, तीसरा साउंड जनरेट होगा उसको मर्मर लाइक साउंड बोलते हैं। चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्यों नहीं होगा, हार्ट फेलियर इसलिए हो जाने के चांसेस है, अभी ध्यान दीजिए क्यों नहीं होगा, होबे करेगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसलिए इसमें चांसेस ये है कि राइट वेंट्रिकल जो होता है, राइट वेंट्रिकल पे क्या है, लोड बढ़ रहा है, राइट वेंट्रिकल को लोड बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, बूट शेप हो जाएगा, या जब बूट यहाँ राइट वेंट्रिकल का लोड बढ़ेगा तो देखिए राइट एट्रियम का भी लोड बढ़ेगा, क्योंकि इधर से ब्लड नीचे आता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इधर से नहीं आएगा तो ये क्या होगा, इस पर ओवरलोड होगा, ओवरलोड जब इधर का होगा तो ये क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट। अब डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोसिस में पेशेंट का करा देंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, ECG कराएंगे, जब क्या होगा कि हार्ट का साइज, एक्सरे कराएंगे, क्या देखने के लिए, हार्ट बूट शेप के है कि नहीं, बूट शेप के हो जाता है उसको एक्सरे के थ्रू देखते हैं। मेन इसका क्या होता है, 2D इको कार्डियोग्राफी करते हैं, 2D इको कार्डियोग्राफी करते हैं, 2D इको कार्डियो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है, जिसमें साइज शेप देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ एब्नॉर्मलिटी है, मेम्ब्रेन में है या मसल्स में है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन करके उसमें देखा जाता है उसको कि कार्डियक की क्या कंडीशन है हार्ट की, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि मैनेजमेंट क्या करेंगे, अब जब मान पता चला कि आप लोग डायग्नोसिस कर लिए जब पेशेंट का, तो हमको पता चल गया कि क्या ये डिफेक्ट है, मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, इन केस ऑफ द मस्क्यूलर वेंट्रिकुलर ऑटोमेटिक रिजॉल्व, अगर मान लीजिए हम अभी बताएं कि मस्क्यूलर जो रहेगा पेशेंट के क्या है, मस्क्यूलर रहेगा, यहाँ पर डिफेक्ट रहेगा मस्क्यूलर, तो मसल्स अपने आप ग्रोथ करता है और ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, तो इसको किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही कह रहा है कि 1 से 2 साल में मस्क्यूलर क्या हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। इन केस ऑफ मेम्ब्रेनियस VSD रहता है तो उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है, सर्जरी करना पड़ता है, सर्जरी इंटरवेंशन आफ्टर 6 मंथ के बाद जब होता है, क्या होता है 6 मंथ के बाद ही करते हैं, उस समय क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय हार्ट बेबी का क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं रहता है हार्ट का, जब नहीं कर पाएगा सर्जरी कर देने के बाद हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहता है, इसलिए 6 मंथ के बाद जब होता है क्या हार्ट जो होता है थोड़ा ग्रोथ कर लेता है, उस समय हम उसके बाद उसका सर्जरी परफॉर्म करवा देते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता है, इसमें ओपन हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी करके क्या लगाया जाता है, उसमें डेक्रोन पैचेस लगाया जाता है। डेक्रोन पैचेस एक आता है, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स जो होती है उसको क्लोज करने के लिए अप्लाई कर दिया जाए डेक्रोन पैचेस। उसके बाद पेशेंट को क्या किया जाता है, जो बच्चा है उसको आप 6 मंथ बाद कराए हैं, 6 मंथ बाद कराए हैं तो वो तो चाइल्ड हो गया, अब बच्चा छोटा है इमरजेंसी कंडीशन में, तो उस समय हम ये दवा इतने से रूट दे सकते हैं। देखिए क्या क्या देते हैं, डाइजोक्सिन देते हैं, डाइजोक्सिन क्या देते हैं, इन्फेंट में क्या रेट है और चाइल्ड में देख लीजिए
अब उसके बाद हम बच्चा को डायूरेटिक देते हैं। डायूरेटिक इसलिए देते हैं, डायूरेटिक इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका यूरिन आउटपुट क्या है, कम है। तो यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए, उधर का फ्लो कम करने के लिए क्या दिया जाता है, डायूरेटिक दिया जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाए। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम होगा, इसलिए डायूरेटिक दिया जाता है। इतना मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग पेशेंट का ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।